ये है सुरक्षा कवच का हमें लाभ होता है, इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कभी ये नहीं सोचो कि सोचने से क्या होता है, सब कुछ सोचने से ही होता है। हमारी जो पुरानी बिलीफ है, हमारे अर्धजागृत मन में भरा है, वही सॉफ्टवेयर है। वो हमें कुछ भी अच्छा नहीं करने देता, क्योंकि जन्म जन्मांतर से सारी चीजें अंदर भरी है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जाएंगे तो वो पुरानी मान्यताएं बाहर आती है। तो ये मेडिटेशन यही काम करती है कि हमारी पुरानी मान्यताओं को बदलकर नया बनाती है। तो हमारे मन का सॉफ्टवेयर बदलने के लिए ही ये सारी विद्या है। मेडिटेशन कोई योगा या प्राणायाम नहीं है। मेडिटेशन हमें कॉस्मिक पावर से एनर्जी लेनी है और चारों ओर फैलानी है। इसीलिए पहला स्टेप ही ये ग्रुप में हम बता रहे हैं। ये रोज अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी मान्यताएं बदलती जाएगी। आपके सातों चक्र के गुण जो है, एनर्जी लेयर से जो बने हैं अवगुण के, वो खत्म होते जाएंगे और पॉजिटिव से बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी अच्छा करने में हमें मेहनत लगती है, ऐसे ही जब हमारा मन का सॉफ्टवेयर बदल जाता है, 7 चक्रों के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं, तब हमें बुरा करने में या बुरा सोचने में मेहनत लगानी पड़ेगी। ये सारा परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए हमने लास्ट टाइम बताया कि हमारे मन के लेयर्स है। जब सतयुग है, देवी देवताएं है, तब 100% ब्रेन खुला है, तब ये 4 लेयर्स नहीं बनते हैं। और धीरे 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 हमारे जब न्यूरॉन और सेल्स और डीएनए मर्ज होती जाती है, तब ये सारे माइंड के लेयर्स बनते जाते हैं। तब ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड, अभी 4 पार्ट हो गए हैं। और हमें पहुंचना है सुपर माइंड, माना जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, उसको बाहर लाना है। और इसकी चाबी एक ही है, हमारे गुणों का चिंतन, आत्म गुणों का चिंतन। इसीलिए कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो ये पहला हमारा जो स्टेप है वो चल रहा है। इसीलिए रोज का रोज ग्रुप में जो आता है, 2 ग्रुप खोले हैं मेडिटेशन के, उसमें जो आता है, अगर आप रेगुलर करना शुरू करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिलती जाएगी, रिसेट होता जाएगा, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा। और आपकी स्लीप साइकिल वही हम आगे जाके बताएंगे कैसे ये अपसेट हो गई है, उसको रिसेट करनी है। इससे हमारा जो बैटरी चार्जर, नेचुरल बैटरी चार्जर है, जो पहले से ही हमारी आत्मा में करंट बढ़ती रहती थी, वो अभी बिगड़ गया है। क्योंकि जैसे जैसे साइंस ये सब इन्वेंशन निकाल रही है, ऐसे ऐसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म से स्थूल में ज्यादा बन गई है, ये ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं। तो ये हमने 4 स्टेजेस में हमने लास्ट टाइम बताया। अभी इस टाइम हम ये बताने जा रहे हैं कि ये 4 स्टेजेस जो है वो कैसे बनते हैं और हम कैसे उसको प्रैक्टिकल करके, उसका उपयोग करके मन के लेयर्स को बदल सकते हैं। तो ये चक्र में हम बताएंगे, ये जो बताया है चित्र में, इसमें 4 चीजें बताई है। एक है कारण शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है स्थूल शरीर। ये 3 प्रकार के शरीर हमारे अंदर है।
अभी ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ब्रेड होती है, उसमें आप दूध डालो तो ऐसा मिक्स हो जाते हैं जिसको अलग करना मुश्किल होता है। ऐसे ही ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर बनता है। ये तीनों ऐसे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो तभी सेपरेट हो सकता है जब हमारी मृत्यु होती है। तब तक ये तीनों साथ रहकर हमारा जीवन चलाते हैं। ये स्थूल शरीर जैसे 5 तत्व से बना है, वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी मन, बुद्धि और संस्कार, साथ साथ 5 इंद्रियां भी उनसे ही जुड़ी है। कारण शरीर से ही ये सूक्ष्म शरीर बनता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर बनता है। तो ये जो 5 हमारी जो इंद्रियां है, उसके साथ 5 कोष बन जुड़े हैं और 5 एनर्जी पॉइंट है। जो 7 चक्र जो हमारे है, उसमें जो 5 एनर्जी, अरे सॉरी, 5 चक्र जो है वो नीचे के जो 5 तत्व से जुड़े हैं, वो ही हमारे एनर्जी पॉइंट्स भी है। तो ये जो 5 हमारे मुख्य पॉइंट से जुड़े हुए 5 कोष जो है, वो 5 कोष अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये हमारे 5 तत्व से जुड़े हुए 5 एनर्जी पॉइंट से भी जुड़े हैं और ऊपर के 2 मुख्य चक्र, आत्मा का आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, एनर्जी, परमात्म एनर्जी आने का स्थान। परमात्मा शरीर में नहीं है। परमात्मा की एनर्जी हमारे शरीर में पिनियल ग्लैंड्स द्वारा आत्मा में आती है, माना आत्मा से जुड़ती है, फिर सारे शरीर में चक्रों द्वारा फैलती है। तो अन्नमय कोष जो है वो पृथ्वी से जुड़ा है। हमारे जो 5 वायु है, वो 5 वायु से ये जुड़ा है। हम जो कुछ भोजन वगैरह लेते हैं, इससे ये 5 हमारे शरीर में शक्तियां मिलती है और ये शरीर चलता है और 5 कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर वो स्थूल शरीर को चलाता है। तो प्राणमय कोष जो है वो है इंद्रियों से बना। अभी ये कर्मेंद्रिय और 5 कोष, इसको ही प्राणमय कोष कहा जाता है। दूसरा है मनोमय कोष। हमारी जो मन है उसके साथ हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, वे दोनों जुड़ते हैं। इससे हमारा मनोमय कोष, माना ये सूक्ष्म शरीर के लेयर्स है, वो तैयार होता है। मन आत्मा नहीं है। मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा के ऑर्गन्स है। जैसे शरीर के ये सब ऑर्गन्स कर्मेंद्रिया है, हाथ, पांव, कान, नाक, ये सब उसकी कर्मेंद्रिया है। ऐसे ही आत्मा की भी ये सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है, जिसके द्वारा वो काम भी करती है, जीवन भी चलाती है और दूसरे जन्म भी लेती है। यह है तीसरा कोष। चौथा है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष जो है वो हमारी आत्मा से जुड़ा है। हमारी आत्मा में सब कुछ भरा है। जितने भी जन्म हमने लिए हैं, वो सारे जन्म की हिस्ट्री और हमारे जो कुल देवियां हैं, जो हमारी मुख्य मेन आत्मा है,
वो उनसे जुड़ी हुई सब चीजें भरी है। इसीलिए डीएनए और कुछ नहीं है। साइंस ने डीएनए में इतना सारा सूक्ष्म लेवल तक ले गए हैं। वो कहते हैं कि डीएनए में हमारे इस जीवन का, अनेक जन्मों का और अनेक आत्माएं जो भी हमारे ये सारे चक्र में जुड़ी है, वो सब कुछ डीएनए से जुड़ा है, डीएनए के अंदर है। तो ये आत्मा के अंदर ये विज्ञानमय कोश बना, ये स्थूल विज्ञान से परे। इसमें कोई ये बातें कोई समझा नहीं सकेंगे। सिर्फ परमात्मा ही ये बातें सूक्ष्म तक ले जाकर समझा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट में समझाते हैं। जब हमारी बुद्धि के लेयर्स बदलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म बनती है, तो हमारे डीएनए में सब कुछ भरा है, आत्मा में सब कुछ भरा है, वो बाहर आना शुरू हो जाता है। ये बातें आपको कोई शास्त्रों में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी जगह पर मिश्रण हो गया है। इसीलिए भक्ति आज भक्ति जैसी थी वैसी नहीं है, और नई जनरेशन भी भगवान में बिलीव नहीं कर रही है। इसका कारण भी यही है। और हमारे भी मन में इतने कंफ्यूजन है, जिससे हम भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सब जानते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, माला पूजा अर्चना करते हैं, आप अपने आप से पूछो, क्या हमारा मन बुद्धि एकाग्र रहती है? मुख का काम करती है। मन बुद्धि साथ में न होने के कारण हम न तो परमात्मा से जुड़ते हैं, न कॉस्मिक पावर से जुड़ते हैं, न परमात्मा का एनर्जी का लाभ लेकर उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए पहले जो भक्ति का फल मिलता था, वो आज नहीं मिल रहा है। मंदिर बहुत बड़े बड़े होते हैं, भक्ति दिखाई दे रही है, बहुत भक्ति है, करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में ना तो मंदिर थे, ना इतनी भक्ति दिखाई दे रही थी, फिर भी काम होता रहता था। इसका कारण एक ही है, मन बुद्धि की जो सिस्टम है, एकाग्रता है, वो नेचुरल हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा काम करता था कि आत्मा में शक्ति भी अच्छी रीति बढ़ती थी। टाइम पे सो जाते थे, टाइम पे उठ जाते थे, उठने के बाद तुरंत भगवान का नाम देते थे। तो नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड का हम उपयोग कर रहे थे। आज साइंस भी समझा रही है, फिर भी हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन का लक्ष्य बदल गया है। इसीलिए कहा है, पहले हमारे मन के लक्ष्य को क्लियर बताना है। लक्ष्मण और कुछ नहीं है। ये 5 जो कुछ रामायण महाभारत में जो भी बातें बताई है, वो आज की दुनिया की सिचुएशन के ही नाम है। लक्ष्मण का अर्थ है, जब हमारे लक्ष्य का मन का लक्ष्य ऑपोजिट हो जाता है, तो सब उल्टा होता है। लेकिन जब हम मन को लक्ष्य वापस देते हैं और तब हमारा लक्ष्य जागृत होता है, तो सब कुछ अच्छा होने लगता है। और ये मन का लक्ष्य देने के लिए ही ये लक्ष्मण रेखा, वो है परमात्म और हमारी आत्मा के नियम मर्यादाएं। ये जो भी भगवान आके बता रहे हैं, वो कोई चीज नई नहीं है। अनशुद्धि, मन की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, आप कुंडलिनी चक्र में भी देखेंगे या शास्त्रों में भी अंदर डेप्थ में जाएंगे, तो ये सब बातें हैं। इसीलिए कहावत पढ़ी है, गुजराती में कहावत है, अशांत मन और चकदौड़, अशांत मन और चकदौड़े चढ़ेलू चित में भगवान की भक्ति नहीं। माना मन अशांत है, चित्त माना बुद्धि भी अशांत है,
उसमें बहुत सारी चीजें भरी है, तो उसमें भक्ति हो ही नहीं सकती, ना तो हमारे वाइब्रेशन परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए मन का लक्ष्य देने की जो विधि है वो भगवान ने आके बताई। अन्न शुद्धि बहुत जरूरी है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा चित्त, और जैसा चित्त वैसा भाग्य। तो ये बातों को हमें अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करना है। तो विज्ञानमय कोश बुद्धि और 5 इंद्रिया, जो मनोमय कोश है वो भी 5 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया और मन मिलाकर मनोमय कोश बनता है। ऐसे ही बुद्धि और 5 ज्ञानेन्द्रिया मिलकर विज्ञानमय कोश बनता है। अर्थात जब हमारे मन को हम परिवर्तन करते हैं, हमारी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म में जाती है और फिर सूक्ष्म से दिव्य बनती है। आज दुनिया में बहुत एजुकेशन है, लेकिन बुद्धि स्थूल में है, और इसीलिए स्थूल बुद्धि की वजह से ही हमारी जो अंदर के जो भी मैकेनिज्म है उसको हमने बिगाड़ दी है। स्थूल बुद्धि को हम दुनिया में कहते हैं आईक्यू, लेकिन अगर आईक्यू के साथ पॉजिटिव ईक्यू नहीं है, इमोशनल क्वेश्चन, तो हम दुनिया को विनाश के मुख में ले जाते हैं। लेकिन जब हमारी आईक्यू के साथ पॉजिटिव ईक्यू है तो हम स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं, हमारा घर संसार स्वर्ग बन जाता है। तो ईक्यू नेगेटिव भी होती है, ईक्यू पॉजिटिव भी होती है। माना भावना नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमारे जैसे संकल्प वैसी ही भावना। अगर हमारे संकल्प दुनियावी चीजों में ही ज्यादा जाता है तो हमारी भावनाएं व्यर्थ नेगेटिव उत्पन्न होती है। तो ईक्यू स्थूल में बढ़ता है, विनाश में ले जाता है, हमारा घर संसार बर्बाद करता है, हमारे बच्चों के संस्कार बर्बाद करते हैं, हमारा जीवन बर्बाद करता है, और इतनी शॉर्ट सर्किट हो जाती है हम ना करने का कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी नेगेटिव भावनाएं ऊपर मीन्स के ऊपर आ गई। जैसे आज टेररिज्म चल रहा है, क्या इसको ये पता नहीं है? आज अच्छी महात्माएं बुरा कर रही है, क्या उसको पता नहीं है? लेकिन पता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है, इसीलिए ये ना करने का कर बैठते हैं। फिर रियलाइज होता है। रियलाइज का अर्थ ही क्या है? हम कहते हैं भाई रियलाइज करो, लेकिन रियलाइज का अर्थ है रियल आईज से देखना। तो रियल आईज क्या है? ये है आत्मा की तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र ही रियल आईज है। तो हमें आत्मा की आंख से देखना, तो ये जो पुरुषार्थ है ये तीसरा नेत्र खोलने की ही बात है। तो सूक्ष्म बुद्धि बनती जाएगी, हमारा ईक्यू पॉजिटिव बनता जाएगा, और तब हम अपने आप को भी बदल सकेंगे और हमारे बच्चों को भी बदल सकेंगे। आज क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं करना चाहते और बच्चों को कहते हैं अच्छा पढ़ो, टीवी नहीं देखो, दारू नहीं पीवो, सिगारेट नहीं पीवो, और घर वाले ही आजकल तो हमने देखा है किटी पार्टियों में लेडीज भी पी रही है, बच्चे सामने हैं। तंबाकू लोग रोज सारा दिन खाते रहते हैं, घर में पापा है, ग्रैंडफादर है, सब, और बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चे अभी आप छोटे हो, इसका मतलब आपने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया
कि जब आप बड़े होंगे तो कर सकते हैं। फिर कहते हैं बच्चे कहना ही नहीं मानते। अगर हमें बच्चों को या घर संसार को सुधारना है तो पहले अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इसीलिए कहावत है, कुआं में होगा तो अवाड़े में आएगा। तो अभी हम सब जानते हैं कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम ही ये बिगाड़ रहे हैं। ये रोज सुबह में टीवी में देखेंगे, कहेंगे कब क्या हो रहा है पता ही नहीं, दुनिया आजकल क्या कर रही है, लोग को बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। और हम कहते हम तो बराबर है। हम अपने आप को चेक करना है हमें कि क्या हमारे में ये चीजें अच्छी रीति काम कर रही है, फिर दूसरों को देखना है। इसीलिए भगवान यही बता रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन करो। तो ये विज्ञानमय कोष को एक्टिव करना, माना आत्मा को एक्टिव करना, उसके लिए चाहिए बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना। और हमारा मन का नियंत्रण ही बुद्धि करती है। जब हम मन को लगाम दे देंगे, बुद्धि साथ में रखेंगे, ये उसकी लगाम है, तब एकाग्रता आएगी। और एकाग्रता आएगी तब हमारे जो भी हम चाहेंगे, जो भी हम सोचेंगे, वही हम प्राप्त कर सकेंगे। इसका हम अगले ये डिप्रेशन का फिनिश हो जाए, फिर राजयोग में एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे हमारे प्रैक्टिकल में कर्म बढ़ते हैं, उस समय हम डिटेल में जाएंगे। तो जब हमारी मन बुद्धि एकाग्र होती है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, हमारी सारी शक्तियां, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सब एक्टिव होने लगती है। तब हम सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं और औरों को भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। और जब हमारी ये स्थिति होती है, यह आत्मा की शक्ति और गुणों को एक्टिव कर बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाते हैं, तब हमारी आनंदमय कोष एक्टिव हो जाते हैं। आनंदमय कोष ये सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म एनर्जी है। ये साते चक्र की एनर्जी के लेयर्स में हम बताएंगे कि कैसे ये सूक्ष्म है, क्योंकि ये परमात्मा से जुड़ी है। सारे विश्व की एनर्जी में परमात्म एनर्जी, ब्रह्म की एनर्जी ही, जिसको परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी 25,000 है। और यहाँ मैंने उस दिन भी बताया था, नॉर्मल घर चलने के लिए 5 से 7 हजार फ्रीक्वेंसी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो नुकसान ही नुकसान, खराब ही खराब होता रहता है, भाग्य बिगड़ता ही रहता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, पॉजिटिव विचार चलाते हैं, हमारी घर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, तब हमारे घर में सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हम सब अच्छा खींचते हैं। तो जब जो भी आत्माएं उस कैटेगरी की है, जो परम धाम में उस एनर्जी की लेवल की है, जो स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जाना चाहती है, उसको जीते जी 25,000 तक पहुंचना है। ये बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं। इसीलिए ये चक्र जो सहस्त्र चक्र है, वो जिसको साइंस हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसके बाजू में थैलेमस है, वो है ब्राह्मण चोटी। और जो आज्ञा चक्र है, जो पीनियल ग्लैंड्स में, साइंस कहती है कि पीनियल ग्लैंड्स में एक बैटरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती है, वो और कुछ नहीं है, आत्मा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड वो उसके द्वारा, नर्वस सिस्टम द्वारा सारी सिस्टम चलाती है। तो ये आनंदमय कोष, माना जब हम हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं,
ये ज्ञान इंद्रियों को भी अपार ले जाते हैं। जिसको हम कहते हैं ना, ये इंद्रिया इस सभी चीजों से डिटैच होती जाती है, तब हमारी ये आनंद की स्टेज नेचुरल होती है, जिसको कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। जो परमात्मा के लिए है वही देवी देवताओं के लिए है, इसमें भी श्री कृष्ण की आत्मा के लिए, और जो मुख्य 8 आत्माएं हैं उसके लिए भी कहा जाता है सत चित आनंद स्वरूप। वो ये जो आनंद है वो कोई भी भौतिक चीज से नहीं मिलता। सुख मिलता है, सुख और खुशी और आनंद सब बहुत अंतर है। खुशी और सुख टेम्पररी और परमानेंट दोनों हो सकता है। जब ये परमानेंट हो जाता है तो आनंद में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा है और कहते हैं शास्त्रों में भी कहा है, अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। अभी ये गोपी कौन? गो माना इंद्रिया, पी माना पी जाना, माना इस इंद्रियों को वश कर लेना। इंद्रियों को वश करना ही अज्ञारस है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और एक मन, ये 11 चीज जो है वो ऐसी है जो वश नहीं होती, उसको वश करना ही गोपी बनना है। इसीलिए कहते हैं कि जब कृष्ण बंसी बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो सारी छोटे बड़े सब पहुंच जाते थे उसके पास, उसके गेली थे। वो यही है, जब हमारी ये अवस्था होती जाती है पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन से, नेचुरली सब कुछ करते हुए भी सभी चीजों से डिटैच,